फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पुरी और हम आपको कराएंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन, जानेंगे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी ढेर सारी कहानियों के बारे में। धाम चार धामों में से एक है, तो परिभाषित और स्थापित हमारे आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। चार धाम है रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ और जगन्नाथ। चार धाम अलग अलग युगों का प्रतीक है, जिनकी स्थापना अलग अलग युगों में की गई थी। बद्रीनाथ सबसे प्राचीन सतयुग में स्थापित किया गया था, रामेश्वरम त्रेता युग में, द्वारिका द्वापर युग में, जगन्नाथ मंदिर कलयुग में स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, पुरी में भोग करते हैं, द्वारिका में बैठकर पूरी सृष्टि को चलाते हैं। इस तरह अभी हम पूरी तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में द्वार बनाए गए हैं। मंदिर के पूर्वी द्वार को सिंह द्वार भी कहते हैं, जिसे लायंस द्वार भी कहते हैं। इस द्वार को मोक्ष द्वार भी कहते हैं। जो पश्चिमी द्वार को व्याघ्र द्वार या धर्म द्वार भी कहते हैं। दक्षिणी द्वार को अश्व द्वार या कर्म द्वार भी कहते हैं। उत्तरी द्वार को हस्ती द्वार या हाथी द्वार कहते हैं और ये अर्थ द्वार भी कहलाता है। चारों द्वारों को अलग अलग एनिमल से सिंबलाइज किया गया है, जिसके डिफरेंट मीनिंग है। अगर आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं और आप भगवान के 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रसाद 2 बजे दोपहर के 2 बजे के बाद ही उपलब्ध हो सकता है। उससे पहले ये आपको नहीं मिलेगा। अभी हम परिक्रमा करने के बाद हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद आपसे फिर से बात। तो अभी हम भगवान के दर्शन कर लिए हैं। भगवान कृष्ण के भगवान जगन्नाथ बनने की कहानी भी बहुत ही रोचक है, जिसकी शुरुआत त्रेता युग से ही हो चुकी थी, जब पेड़ों के पीछे से भगवान राम ने बाली का वध किया। और द्वापर युग में बाली का पुनर्जन्म जरा नाम के एक बैलिये के रूप में हुआ, जिसका बाण भगवान कृष्ण को लगा और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर में जब ये बात पांडवों को पता चली, तो वो द्वारिका आए और भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार करने लगे। अंतिम संस्कार करते करते भगवान कृष्ण का सारा शरीर तो जल गया, लेकिन भगवान कृष्ण का हृदय काफ़ी शक्तिशाली होने की वजह से वो नहीं जल सका और भगवान कृष्ण का हृदय जीवित ही रह गया। अंत में पांडवों ने जीवित हृदय को लकड़ी में भरकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जो बहते बहते अवंतीपुर जा पहुंचा। एक दिन अवंतीपुर के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु का स्वप्न आया, और उसी स्वप्न में भगवान विष्णु ने बोला कि इसी लकड़ी के हिस्से से भगवान की मूर्ति बनाओ और उसमें हृदय को स्थापित करो। अगले ही दिन इंद्रद्युम्न को वो लकड़ी का टुकड़ा प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने कारीगरों से उस लकड़ी से भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए कहा। लेकिन लकड़ी का हिस्सा इतना मजबूत था कि कारीगरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। तभी राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया। भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए और उन्होंने उस लकड़ी के हिस्से से भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए राजी हो गए। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उनको 21 दिन तक कोई भी बाधा न पहुंचाया जाए। राजा मान गए और एक कमरे के अंदर उन्होंने 21 दिन तक एक भगवान की मूर्तियां बनाने लगे। 15वें दिन राजा की पत्नी गुंडीचा देवी को कमरे से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो उनको खुद ने उस कमरे का दरवाज़ा तुरंत ही खुलवाया। लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने तुरंत ही अर्ध निर्मित मूर्ति में भगवान का हृदय डालकर तुरंत ही वहाँ से चले गए। इस अर्ध निर्मित मूर्ति में भगवान के हाथ और पैर नहीं थे, और भगवान विष्णु के आदेशानुसार इसी मूर्ति को भगवान नाथ के रूप में मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब से भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में कहलाने लगे। मूर्ति पत्थर की न होकर कांच की होने की वजह से इन मूर्तियों को हर 12 साल में एक बार बदला जाता है, और मूर्ति बदलने की इस क्रम को नव कलेवर के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ के विग्रह रूप को नगर यात्रा कराई जाती है, जिसे रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। द्वापर युग में जब देवी सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा व्यक्त की, तो दोनों भाइयों ने बहन को नगर यात्रा कराने के लिए निकल पड़े। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष रथ यात्रा होती है, जो 7 किलोमीटर की होती है, और जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ये यात्रा सुबह से लेकर शाम तक होती है। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ के मौसी का घर होता है, जहाँ पर भगवान 7 दिनों तक रहते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ भी इस मानवों की तरह बीमार पड़ते हैं?
हाँ, भगवान भी प्रतिवर्ष मानवों की तरह बीमार पड़ते हैं। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहानी एक बार की बात है जब माधव दास नाम का एक भगवान का भक्त प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था और वो एक बार बीमार पड़ा। ये देखकर भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने उसकी खूब सारी सेवा की और उनकी उनकी इस बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। तब से भगवान 15 दिनों तक बीमार पड़ते हैं। लेकिन सिंह द्वार की तरफ से तीसरी सीढ़ी पर आप कभी भी वापस आते समय कदम न रखें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद अगर वापस आ रहे हैं और इस तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसके बारे में भी एक रोचक कहानी है। जब भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित हो गया और उस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के विग्रह रूप की पूजा होने लगी तो श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आने लगे। तो जगन्नाथ की कृपा श्रद्धालुओं पर ऐसी बनी कि उनकी मृत्यु ही नहीं होती थी, मतलब वो अमर होने लगे। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे और बोले कि हे भगवान, आपकी कृपा से कोई भी स्वर्ग नहीं आ रहा है, लोग जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो रहे हैं, कृपया उपाय बताइए। तभी भगवान जगन्नाथ ने बोला कि मंदिर की इस तीसरी सीढ़ी पर जो भी पाँव रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब से कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद मंदिर की इस तीसरी सीढ़ी पर कदम नहीं रखता। तो ये भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी थी। तो अभी हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिए हैं और इस एपिसोड में यहीं तक। आगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।